पार्थ मुखर्जी की कुंडली ईडी ने तैयार कर ली है। अब तक करीब कैश और सोना चांदी को मिलाकर करीब 55 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। ईडी को मिली लीड के मुताबिक अभी पार्थ मुखर्जी के खजाने का एक छोटा हिस्सा ही जांच एजेंसी के हाथ लगा है। नोटों की गड्डियों की बड़ी बड़ी खेप अभी पार्थ चैटर्जी के राजदारों के ठिकानों पर मौजूद है। अब ईडी चैटर्जी की महिला मित्रों और राजदारों की लिस्ट बनाकर तैयार है और ताबड़तोड़ छापेमारी का प्लान तैयार कर रही है ताकि नोटों की गड्डियों को हटाया। करीब 50 करोड़ कैश मिला। वॉशरूम, वार्डरोब हो, संदूक हो, फ्लैट के चप्पे चप्पे पर 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां मिली। काली कमाई की कलई खुल गई और अर्पिता मुखर्जी ने जो राज उगला उसने पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की ब्लैक मनी प्राइवेट लिमिटेड के खेल का पर्दाफाश कर दिया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अर्पिता ने कई राज उगले हैं। राज नंबर 1, फ्लैट से मिला काला धन पार्थ चैटर्जी का है। राज नंबर 2, फ्लैट का इस्तेमाल कैश को रखने के लिए हुआ। राज नंबर 3, कैश का लेन देन पार्थ चैटर्जी के राजदार करते थे। राज नंबर 4, काली कमाई के सोर्स से जुड़ी जानकारी नहीं है। राज नंबर 5, पैसा कहां से आया, कहां जाना था, पता नहीं। शुरुआती पूछताछ के दौरान अर्पिता अपने फ्लैट से बरामद किए हुए पैसे को लेकर डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। ईडी के अफसरों को वो गुमराह कर रही थी। लेकिन जब दूसरे फ्लैट से कैश बरामद हुए उसने कहा कि ये पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है, लेकिन अपने पास क्यों रखा ये सच्चाई अभी तक नहीं बताई। ईडी की टीम पार्थ एंड कंपनी के करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी हो चुकी है। मतलब ये कि बहुत जल्द जांच टीम को बड़े कैश की खेप मिलने की उम्मीद है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी की करीब 5 महिला मित्र और कई राजदार रडार पर है। अर्पिता चैटर्जी और मोनालिसा की फाइल खुल चुकी है, लेकिन 3 और महिला मित्र का नाम सामने आया है। जांच टीम दूसरी महिला मित्रों को नोटिस भेजने से पहले और सबूत जुटा लेना चाहती है। हालांकि महिला मित्रों के घर से निकल रहे नोट ने ईडी का माथा भी ठनका दिया है। बंगाल में एसएससी स्कैम इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी की महिला मित्रों की लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी को शक है कि जिस तरह से पार्थो चैटर्जी ने अपने मित्र के ठिकाने को चुना है वो बहुत चालाकी से चुना है। दरअसल पार्थो चैटर्जी के मित्र अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल नहीं है। इस स्कैम से पहले ज्यादातर लोग उसे पहचानते भी नहीं थे और यही कारण है कि उनका घर को चुना गया था। ये शक ईडी को है ताकि वो हाई प्रोफाइल नहीं है, लो प्रोफाइल है, कोई सरकारी पद पे भी वो नहीं है और इसके वजह से कोई शक भी उनके ऊपर नहीं होगा। जांच में ये बात भी सामने आई कि 70 साल के पार्थ चैटर्जी की महिला मित्रों की उम्र बहुत कम है। अगर बात अर्पिता की करें तो दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए पार्थ चैटर्जी के संपर्क में आई थी। ईडी को शक है कि अर्पिता का इस्तेमाल पार्थ चैटर्जी अपने काले धन को सफेद करने के लिए कर रहे थे। अर्पिता के नाम से कई शेल कंपनीज खुलवाई गई और इन कंपनीज के जरिए काले धन को सफेद किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अर्पिता इसके बदले कोई कमीशन ले रही थी या फिर
सिर्फ दोस्ती के बदले कर रही थी। बीते कुछ दिनों में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान करीब 50 करोड़ का कैश और करोड़ों की जेवरात की बरामदगी हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काले धन का साम्राज्य पार्थ चटर्जी ने कैसे खड़ा किया, ये सच जानने के लिए जांच एजेंसियों के टारगेट पर है टीएमसी के कई टॉप नेता। जांच एजेंसियां बहुत जल्द टीएमसी के कई बड़े नेताओं से पूछताछ कर सकती हैं। कई बड़े नेता और ममता के करीबी जांच एजेंसियों की टॉप लिस्ट पर हैं। कोयला घोटाले में पहले से ही ममता सरकार में मंत्री मोलॉय खट्टक भी घिरे हुए हैं। वहीं टीएमसी नेता अनुभद्र मंडल रडार पर है। मंत्री परेश अधिकारी से शिक्षा घोटाले में पूछताछ हो चुकी है, तो वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में एमएलए मानिक भट्टाचार्य से ईडी पूछताछ कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि बंगाल के सीनियर नौकरशाह और एजुकेशन सेक्रेटरी मनीष जैन रडार पर हैं और एक बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। साफ है कि पार्थ चटर्जी के पकड़े जाने के बाद अब टीएमसी और ममता सरकार के कई मंत्रियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। सवाल यही है कि काले धन के खेल में पार्थ चटर्जी के कितने पार्टनर हैं, काली कमाई में किसकी हिस्सेदारी है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।